अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA Assistance। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने किसी सूरत अपने एग्जाम्स के लिए स्किप नहीं करने, किस तरह से अपने एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपेयर करना है खुद को, तमाम डिटेल्स डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन से टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, पहले वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और उन्हीं के साथ मैं आपको बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है और इसमें जो आपके ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। उसके बाद आपका ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स इसमें आ जाती हैं, सारी चीजें, डिजाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये सारे जो है ना, ये इसी टॉपिक के अंडर आपके आ जाते हैं, सब आपके इंक्लूडेड है। इसमें राइट द प्रोग्राम आ जाता है, कोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है। ठीक है, ये तकरीबन तमाम स्टेप्स जो है ना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इनको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा यहाँ तक ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपके टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम तक। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी टॉपिक्स हैं आपके, सिंटैक्स एरर तो इंक्लूडेड है, रन टाइम एरर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर। यानी कि ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का, ये पूरा टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, सब क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर आपका टॉपिक है एल्गोरिदम। ठीक है, ये इंक्लूडेड है टॉपिक और इसके भी स्टेप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये एल्गोरिदम में ना आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं जो आपको समझ आए, जो आपका दिल करे, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। और उसके बाद एल्गोरिदम के बाद आपका फ्लो चार्ट आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में इंक्लूडेड है और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आपका ये जो चूज द बेस्ट, ये एमसीक्यूज है, ऑब्वियसली ये इंक्लूडेड है। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आपका स्किप्ड है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है और उसके बाद फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगी। 5, 6, 7, 8 एंड 10। और 10 के कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं? 10 का आपका 1, 4, 5, ठीक है, उसके बाद 7 और 8 और 9, 10। ठीक है, ये पार्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका डीबगिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एल्गोरिदम आ जाता है, फ्लो चार्ट आ जाता है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जो आपका पेपर है ना, वो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का है जस्ट। ठीक है, और इसका सिलेबस भी शॉर्ट है, यानी आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, क्योंकि 7 चैप्टर एक्सक्लूड हो गया है, तो जस्ट आपके 6 चैप्टर्स हैं। तो इस वजह से ना आप कोशिश करें कि इसमें से कुछ भी स्किप ना करें, लेकिन स्टिल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके और लास्ट मोमेंट्स पे, लास्ट टाइमिंग पे आप जस्ट उनको फोकस कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका जो ये टॉपिक है, यूनिट नंबर 2, डेटा टाइप्स असाइनमेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसमें से आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग प्रोग्राम्स इन GW बेसिक। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक, ये इसमें प्रोग्राम से इंक्लूडेड है। ठीक है, क्रिएट और एग्जीक्यूट वाले, ये क्रिएट, लोड और एग्जीक्यूट, ये तीनों हेडिंग्स इसके अंडर आपकी इंक्लूडेड हैं। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिजर्व्ड वर्ड्स आ जाता है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद आपका वेरिएबल्स और नेमिंग वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल्स के रूल्स है ना, ये अक्सर आ जाते हैं पेपर में, इसलिए इनको अच्छे से आपने स्टडी कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, इसी टॉपिक के अंडर ही आ रहा है। फिर आपका कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग, इनकी डेफिनेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, इनकी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो बेसिक कमांड्स हैं, ये आपकी बेसिक कमांड्स आपका इंक्लूडेड है। ठीक है,
ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ आपका एक और टॉपिक बेसिक स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। ये कमांड्स को तो आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे तो आपको इसमें कुछ उस तरह से याद करने वाली चीजें नहीं होती, जस्ट आपने इनको कमांड्स को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इंक्लूडेड है ना आपके स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, वो आपका आ जाता है ऑपरेटर्स इन बेसिक, बेसिक स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर इन स्टेटमेंट्स और बेसिक स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स इन बेसिक्स और बेसिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये डबल रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये सारी आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ओके देन आपका अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ, ये वाले आपके जो है ना रीड डेटा, ठीक है, इनपुट प्रिंट, रीड डेटा इनपुट और प्रिंट, ठीक है, ये वाले आपके ये प्रिंट स्टेटमेंट तक आपके इंक्लूडेड है। उसके बाद क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिए गए ना जो जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं। अभी हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पर तो शॉर्ट एमसीक्यूज का तो कोई भी मैं नहीं कहूंगी कि स्किप करें, जितने सिलेबस में इंक्लूडेड है सबको ही अच्छे से करना है, इसलिए उसमें गेस का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज आपने कोई स्किप नहीं करना। जो लोग आपको शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स का गेस प्रोवाइड करते हैं ना, वो आप लोगों के लिए नुकसान करते हैं। ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं होता, कोई भी एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आपको एमसीक्यूज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, उसके लिए आपको समरी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको चैप्टर को लाजमी एक बार तो एटलीस्ट रीड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपके अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं दैट इंक्लूड्स 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10, ठीक है। ये आपके इंक्लूडेड हैं और इनमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये आपके दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम यूनिट नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। यूनिट 3 आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, इसका इंट्रोडक्शन आपका इंक्लूडेड है। उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है लूप्स। बस ये 3 टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं, इस ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद आपका लूप्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपके ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स जो है ना, अब ये इनको आपने अच्छे से करना है। और लूप्स का ये कि ऑब्वियसली आपको लूप्स पता होना चाहिए कि फॉर कौन कौन से लूप्स हैं, जिस तरह से फॉर नेक्स्ट लूप है, आपका वाइल वेंट लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप है, ये आपको लूप्स पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो क्वेश्चंस आपके जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। ये आपके इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं। अब आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द लूप्स। ये एग्जांपल्स के थ्रू करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद ये जो नंबर 10 और 12 और 14 है ना, ये आपका प्रोग्राम है। आपने एक प्रोग्राम लिखना है और इनमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी कोई आता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि ये लूप्स वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है। बहुत शॉर्ट सा तो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस, बेचारे का इतना छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इसको पूरा ही स्टडी करें। क्या गेस्ट पेपर्स, पेयरिंग स्कीम्स, डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम लगाएं, अच्छे से स्टडी करें। इस वक्त जो आपके पास टाइम है, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स हो रहे हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत से ना आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपकी सोच है कि इस बार आपके पास कितना अच्छा चांस है। सो यूनिट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। यूनिट 4 में आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं एरेज में से। व्हाट इज एरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। और आई सजेस्ट कि इसमें ना हमेशा हेडिंग्स के साथ लिखें, जिसमें व्हाट इज एन एरे, पहले डेफिनेशन लिखें, फिर जनरल फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस लिखें, ठीक है, फिर एग्जांपल दे दें। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे इंक्लूडेड है। और फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एरे। ये इट इज मिसप्रिंटेड, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरे। ये टाइप्स ऑफ एरे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आपके जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली इंक्लूडेड है ही हैं, ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रही। आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 9, 10, 11, 14, 17 और 18, ठीक है, ये इंक्लूडेड क्वेश्चंस है। इसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 है,
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इसके बाद मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। इसमें से जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बिल्ट इन फंक्शन, इसी का सब टॉपिक है, ये आ जाता है। इसमें कौन कौन से एबीएस फंक्शन इंक्लूडेड है, आईएनटी इंक्लूडेड है, आरएनडी, ठीक है, ये सारे फंक्शंस आपके इंक्लूड है। एबीएस, ठीक है, आईएनटी, उसके बाद आईएनटी के बाद एसक्यूआर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कुछ आपके इंक्लूडेड है और कुछ इंक्लूडेड नहीं है। एसआईएन भी इंक्लूडेड नहीं है, आरएनडी फिक्स भी इंक्लूडेड नहीं है, टैब भी नहीं है, ये आरएनडी इंक्लूडेड है, ठीक है। आपने फजूल का अपना टाइम नहीं वेस्ट करना उन पे जो कि इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। लॉग इंक्लूडेड है, उसके बाद एसपीसी इंक्लूडेड नहीं है, बीप इंक्लूडेड नहीं है, डेट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग फंक्शंस आ जाते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस आपके इंक्लूडेड नहीं हैं। उसके बाद वाल, ये वाल फंक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आपका ये मेड्स फंक्शन इंक्लूडेड है, फिर स्पेस इंक्लूडेड नहीं है, फिर राइट्स वाला इंक्लूडेड है, दिस राइट्स फंक्शन इंक्लूडेड है, और फिर CHR, ठीक है, ये फंक्शन इंक्लूडेड है। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, क्योंकि हम यूज ही यूजर डिफाइंड फंक्शंस को करते हैं जो कि फंक्शंस हम डिफाइन कर सकें, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश होते हैं। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फाइल हैंडलिंग वगैरह तो स्किप कर दी गई है ना आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से आपको कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 2 MCQs है, ऑब्वियसली वो इंक्लूडेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6 के बाद 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम वाले क्वेश्चन है ना, राइट अ प्रोग्राम, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन स्किप ना करें। प्रोग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। इन क्वेश्चन को किसी सूरत स्किप नहीं करें, इनको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से है दैट इज डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से आपका CQR, टैब और सेंड तो इंक्लूडेड ही नहीं है, टोटल 2 ही तो इंक्लूडेड है, तो इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। ग्राफिक्स एंड बेसिक्स की तरफ आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड है आपका, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन स्टेटमेंट है आपकी, और फिर पेस्ट स्टेटमेंट आ जाती है, सॉरी पी सेट, कलर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ये, ठीक है। और उसके बाद लाइन सर्कल, लाइन स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, जिसमें लाइन सर्कल आ जाएगा आपका, ये सर्कल स्टेटमेंट आ जाएगी, और ड्रॉ स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है। ये वाले इंक्लूडेड है बस आपके टॉपिक्स। उसके बाद अब हम मूव कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, कि कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ है, ऑब्वियसली इंक्लूडेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 15, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। राइट अ प्रोग्राम वाला लाजमी करना है। और उसके बाद अगर इनमें से आप देख लें तो डिस्क्राइब द स्क्रीन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप सो ये तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और किन टॉपिक्स को, किन क्वेश्चंस को आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। Wish you all the best for your exam. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and like the video. Stay tuned to my channel for more and more informative videos. Allah Hafiz.